नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आपको हिंदी का एक निबंध कराने जा रही हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी। तो पहले इसे समझें, फिर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो पहले हम ये जानें कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा कैसे है। तो 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया, क्योंकि हिंदी जो है वो सभी बोल सकते हैं, सभी समझ सकते हैं। तो इसीलिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो हम एक दूसरे को समझा सकें। तो इसीलिए हिंदी एक सरल भाषा है, तो इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। तो आइए छोटा सा निबंध है जो मैं आपको समझाऊं कि राष्ट्रभाषा हिंदी तो मनुष्य भाषा के माध्यम से ही अपने भावों को, विचारों को और अभिव्यक्ति कर सकता है। तो भारत बहुभाषी देश है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो कोई एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो समग्र राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए। तो इसीलिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। तो 14 सितंबर 1949 को स्वाधीन भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और बाकी भाषाओं को राज्य की भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया। आपको पता है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी दिवस के रूप में हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। उस दिन हम सारे हिंदी की कविताएं बोलते हैं, हिंदी में कवि गोष्ठी होती है, तो बहुत सारे हिंदी के प्रोग्राम भी किए जाते हैं उस दिन। तो यहाँ पर इसीलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि हिंदी के रूप में राष्ट्रभाषा को स्वीकार किया। तो हिंदी भाषा बोलने में सरल है, फिर वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी का अपना एक व्याकरण है और व्यापक तथा मौलिक साहित्य भंडार है। व्यापक तथा मौलिक मतलब अपना एक बहुत विशाल साहित्य भंडार भी है और बहुत बड़ा है। तो हिंदी उच्चतर अध्ययन की भाषा है तथा उसमें भारतीय संस्कृति तथा मूल्यों का प्रतिबिंब भी झलकता है। तो इसके उच्चारण तथा लेखन में भी समानता है और इसमें कई भाषाओं के शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी की प्रमुख शिक्षण, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, सर्जनात्मक, व्यवहारिक उपयोजन, तार्किक चिंतन है। तो संस्कृत के कुछ कठिन रूपों का भी उसमें समावेश होता है, इसीलिए हिंदी थोड़ी कठिन भी है। पर दक्षिण प्रांत के लोग अभी इसे ठीक से समझ नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते हैं। तो कार्यालय, प्रशासन, संसद, शिक्षा क्षेत्र में भी अंग्रेजी के प्रति लोगों की ज्यादा रुचि होने से आजादी के इतने सालों के बाद भी हिंदी भाषा के प्रति बेरुचि होती है, क्योंकि आजादी के इतने साल होने के बाद भी लोग अंग्रेजी को ज्यादा पसंद करते हैं, हिंदी के प्रति इतना लगाव नहीं है। तो यह ऐसा हो सकता है कि एक दिन यह भाषा लुप्त हो जाए, गुम हो जाए, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। केवल निम्न स्तर की भाषा बनकर भी रह जाए, लेकिन हम हमेशा अपनी हिंदी भाषा को सम्मान देंगे और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो आज यह भाषा हमारी कहीं भी लुप्त नहीं होगी, जो एक सरल भाषा है। यहीं पर हमारा निबंध खत्म होता है। नमस्कार, धन्यवाद।